नेवल हेडक्वार्टर्स में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया के 22वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली। एडमिरल अमजद न्याजी ने 1985 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। शानदार खिदमात पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और सितारा बसालत हासिल किया। सबकदोश नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जफर महमूद अब्बासी कहते हैं कि 3 साल के दौरान खित्ते में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। मुल्क के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। चीन के ताउन से इकोनॉमिक जोन से मुतालिक इकदाम किए जा रहे हैं। कराची के करीब 2 जजाए पर तामीरात का मामला। सिंध हुकूमत ने विफाकी हुकूमत को जुलाई में लिखा गया खत वापस ले लिया। एक और खत विफाक को इरसाल। नए खत में कहा गया है कि विफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर ऑर्डिनेंस जारी किया। सिंध के साहिली इलाकों में मौजूद जमीन आर्टिकल 172 के तहत सिंध हुकूमत की मिल्कियत है। सिंध हुकूमत बंदाल और डेंगी जजायर पर तामीरात के खिलाफ नहीं है, विफाक से ताउन के लिए तैयार है। हुकूमत को शराइत और जवाबित के मुताबिक कानून साजी करना होंगे। जजायर पर मौजूद मकामी मछेरों की आबादी और उनके रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज आज होगा। अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत भी आज होगी। नवाज शरीफ के वारंट ने गिरफ्तारी की तामील करने वाले दफ्तर खारजा के अफसरान राव अब्दुल हन्नान और मुबश्शिर अहमद का बयान रिकॉर्ड होगा। राव अब्दुल हन्नान के तहरीरी बयान के मुताबिक नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी के बाय हैंड तामील नहीं हो सकी। नवाज शरीफ के जाती मुलाजिम मोहम्मद याकूब ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार किया। मौलाना फजलुर रहमान आज मरियम नवाज और दीगर लीगी कायदीन से रावल में मुलाकात करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती है कि मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, PDM के मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बात होगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, दीगर रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात पर तबादला ख्याल होगा। मौलाना फजलुर रहमान के एजाज में मरियम नवाज अशाइया भी देंगे। जिनके पास एक सीट नहीं वो हुकूमत गिराने का सोच रहे हैं। मौलाना सियासत से बाहर हो चुके एहतजाज का शौक पूरा कर ले। वजीर बराए मेहनत और सकाफत KP के शौकत यूसुफजई कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के ना होने से असम्बलियों में अमन है, सब खुश हैं। पीपल्स पार्टी में हिम्मत है तो सिंध असम्बली तोड़कर मैदान में आए। सूबाई वजीर के खिलाफ ANP सरबराह असफंदियार बरी के 1 अरब हो जाने के दावे की समाअत 15 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। अपोजिशन जाती मफादात की सियासत की आड़ में मुल्की मफादात से खेल रही है। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि मनफी सियासत के जरिए इंतशार फैलाने वाले अनासर मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। अपोजिशन मुल्क को पसमानदगी, बेरोजगारी और अंधेरों की जानिब दोबारा धकेलना चाहती है। अपोजिशन रहनुमाओं का आवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। वजीर आला पंजाब आज इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में भी शरीक होंगे। लाहौर में उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट के फरोग के इक़दाम का जायजा। लाइव स्टॉक फार्मर्स को जदीद साइंटिफिक तरीक़ेकार से रोशनास कराने का फैसला। डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्ज़मान को बरी करने के खिलाफ सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने मुल्ज़मान की रिहाई रोकने के लिए सिंध हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत के वकील ने दलाल देने के लिए मोहलत मांग ली। जस्टिस बशीर आलम ने नमाज दिए। सिंध हुकूमत पहले ही 3 माह के लिए मुल्ज़मान को हिरासत में रखने का हुक्म दे चुकी है। बाहर क्या हो रहा है इसका गर्ज नहीं है, हमने रिकॉर्ड देखकर फैसला करना है। जेल में रहने वाले बेगुनाह करार पाएं तो मदावा मुमकिन नहीं। मुख्तार माई केस के मुल्ज़मान भी जेल में रहने के बाद बरी हुए।
सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में सजाए मौत पाने वाले मुलजमान अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया ने सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजमान को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। वज़ीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। CNG स्टेशन कायम करने पर 10 साल से आयद पाबंदी खत्म होने का इम्कान। नए CNG स्टेशन की सिर्फ दरामदी LNG पर चलाने के लिए लाइसेंस जारी होगा। विंगेरियो और मिट्री गैस फील्ड से निकलने वाली गैस सुई साउडर्न को देने की मंजूरी का इम्कान। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज में शामिल अशिया की कीमतों में नजर सानी पर गौर किया जाएगा। भारत 70 साल से मकबूजा कश्मीर पर काबिज है। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली की कमेटी से खिताब। कहा कि मोदी हुकूमत में इस्लामोफोबिया बाकायदा रियासती पॉलिसी के तहत जारी है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। शोपिया में जाली मुकाबले में 2 कश्मीरी शहीद। कराची के इलाके गुलशन इकबाल लीमू गोट में नाले पर बनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। भारी मशीनरी के जरिए गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 12 अफराद जान बहक। 624 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 8528 तक पहुंच गई। कराची में कोरोना हॉट स्पॉट की तादाद 26 हो गई। जिला बस्ती में 8, मलीर में 4, कोरंगी और शर्की के 5 इलाके शामिल। जिला जनूबी और गरबी में 2 इलाके भी हॉट स्पॉट करार। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू करें। इस्लामाबाद में चलता है। मिनट में शाहदरा पुलिस स्टेशन लाहौर में एक पर्चा दर्ज हुआ। आज तीसरा दिन है। वो 16 गुजरा SAPM एडवाइजर, किराए के स्पोक्स पर्सन, जो उससे पहले 4 दिन से कह रहे थे कि फलाना गद्दार है, फलाना गद्दार है, फलाना इंडियन एजेंट है, आज वो सारे गायब हैं। आज वो नजर नहीं आते। अब एक नई कहानी आई है कि हमें नहीं पता ये पर्चा किसने दर्ज किया। ये अब वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब से मंसूब किया गया कि उनको कोई इल्म नहीं था और बड़े नाराज हुए हैं जब उनको पता चला है। तो मुल्क को तो मसला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं है कि आटा जो है वो 75 से 80 रुपए का बिक रहा है। वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं है कि चीनी 110 से ऊपर बिक रही है। वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं है कि बेरोजगारी मुल्क में आम हो गई है, बढ़ती जा रही है। इसका भी वज़ीर-ए-आज़म को इल्म नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म को इल्म नहीं है कि मईशत तबाह हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म को इस बात का इल्म नहीं है कि उन्होंने 2 साल में इतने कर्जे ले लिए हैं जो पिछले 10 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नहीं लिए थे। इसका भी इल्म नहीं है। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि CPEC बंद हो चुका है। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि आज हम आलमी दुनिया में अकेले हैं। 4 दिन इस वज़ीर-ए-आज़म के वज़रा लगे रहे, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते रहे। आज पर्चा दर्ज हो गया है। मेरी इनसे गुजारिश है पर्चे में शामिल हो जाएं, पर्चे में अपना नाम शामिल करें कि हाँ हम भी गवाही देने वाले हैं कि फलाना आदमी गद्दार है, फलाना इंडियन एजेंट है। आज पूरा मुल्क रो रहा है। हंस कौन रहा है? हिंदुस्तान और मोदी। जब दुनिया के सामने हमने रखा कि आजाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तानी एजेंट है, हमने उस पर पर्चा दर्ज कर दिया।
आप कौन सा मुकदमा कश्मीर का दुनिया के सामने लड़ेंगे? जब आप ये कहते हैं कि हमारे 2 साबका वज़ीर-ए-आज़म गद्दार हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर गद्दार हैं, हमारे वफाकी वजीर गद्दार हैं, हमारे स्पीकर गद्दार हैं, हमारे गवर्नर गद्दार हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर गद्दार हैं, और बात यहां रुकी नहीं। 3 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पर रहे हैं, ये काबिलियत का पूरा फौज और पूरा पाकिस्तान इतराफ करता है, आज वो भी गद्दार ठहरे। ये बदनसीबी है इस मुल्क की, तो और क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहां से मिलता है, ताकि मैं भी अप्लाई करूं